ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीजल के बारे में। चीजल मीन्स छेनी। चीजल एक कटिंग टूल्स है जिसका उपयोग मेटल की कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके संरचना के बारे में जानेंगे और उसके टाइप के बारे में और किस मेटल से बना हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस प्रकार अब फिगर पे आते हैं, देखते हैं कि ये चीजल है। तो चीजल के जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये हमारा क्या है, फ्लैट चीजल है। फ्लैट चीजल है तो इसका जो पार्ट होता है इसको हम जान लें कि इसका ऊपरी भाग जो है जिस पे हैमरिंग किया जाता है ये हेड कहलाता है। उसके बाद बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ से तिरछा जो एंगल पर मुड़ा हुआ है इसे हम फोर्जिंग एंगल कहते हैं। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कटिंग एंगल है। ये देख रहे हैं कि कटिंग एंगल हमारा क्या है, 30 से 70 डिग्री है। यानी कि 30 से 70 डिग्री के बीच का कोण बहुत सारे चीजल में पाया जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 30 to 70 कहने का मतलब कि 30 से 70 डिग्री का एंगल पे चीजल बना होता है। इसका संरचना क्या होता है। अब हम इसके लंबाई के बारे में जानें तो हमारा लंबाई क्या है, 150 mm है। जनरली उससे भी ज़्यादा बड़ा यूज के अनुसार बनाया जाता है कॉमनली। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि फ्लैट चीजल में इसका जो संरचना होता है इस प्रकार होता है कि हम पाते हैं कि इसका ऊपरी भाग से देखने के बाद या तो स्क्वायर शेप दिखता है, स्क्वायर शेप दिखता है, या फिर क्या है, हेक्सागोनल दिखता है। हेक्सागोनल यानी कि षष्ठभुज, इस प्रकार हेक्सागोनल दिखता है। उसके बाद ऑक्टागोनल यानी कि अष्टभुज, अष्टभुज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं, ये अष्टभुज है। ये हेक्सागोनल छभुज है, छभुज। उसके बाद ये स्क्वायर यानी कि 4 साइड है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर से देखने के बाद यानी कि टॉप भी अगर देखेंगे तो या तो स्क्वायर में होगा, या तो फिर क्या है, हेक्सागोनल होगा, या तो ऑक्टागोनल होगा। यानी कि इसके जो फलक होते हैं वो क्या होता है कि 4 4 8 इसमें दिखाया गया है, यानी कि अष्टभुज दिखता है। यानी कि इस प्रकार प्लेट बाय प्लेट देखते हैं कि मुड़ा हुआ रहता है, 10 mm करके इस तरह मुड़ा हुआ रहता है। तो इसे हम तो देख लिए। उसके बाद हमारा ये है, ये कटिंग एज है। इसी से साइज का पता चलता है कि चीज़ें का साइज क्या है। तो साइज का ये जो कटिंग एज है इसी से साइज का इंडिकेशन किया जाता है कि इसी से जाना जाता है कटिंग एज जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा, उसी के आधार पर चीज़ों का साइज माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो पता चला कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें क्या है, या तो 4 साइड होगा यानी कि चतुर्भुज के आकार का, या बेलनाकार तो है, लंबा भाग तो है, साथ साथ क्या है कि चौखुटा हो सकता है। उसके बाद छभुज आकृति से बना हुआ होगा या अष्टभुज आकृति बना होगा। इस प्रकार इसका जो फलक है ये इस तरह मुड़ा होगा, प्लेट 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 इस तरह मुड़ा होता है और फोल्डिंग किया हुआ रहता है। तो इसके हम संरचना के बारे में जानें कि ये जो बना होता है चीजल हाई कार्बन स्टील से बना होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बताया गया है कि 0.75% कार्बन इसमें इंक्लूड होता है, जिसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो हम जानते हैं कि जो हम कार्बन की मात्रा किसी भी मेटल में बढ़ाते हैं
त्यों त्यों उसका क्या होता है, हार्डनेस बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार हम देखें कि 0.75 यानी कि 0.75% ये क्या है, कार्बन की मात्रा हाई कार्बन स्टील में मिला हुआ है या इंक्लूड है। तो इस प्रकार पता चला कि ये हार्ड तो है ही, साथ साथ इसको क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है कि ताकि हैमरिंग करने के बाद ये जो पॉइंट है हमारा, जो कटिंग एज है, वो मुड़े नहीं या जल्द खराब ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड टेम्परिंग नहीं किया हुआ रहता है, वैसे स्थिति में क्या होता है कि बार बार हैमरिंग करने के बाद जब हम कटिंग प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम शीट पर क्या करते हैं कि चीज़ें रख कर टंग से पकड़ के उसके बाद जो है हैमरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, मेटल की कटिंग करते हैं। मेटल की कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हैमरिंग के कारण क्या होता है कि ये फैल जाता है, ऊपरी हेड जो है वो फैलता हुआ नजर आता है इस प्रकार। तो मशरूम के आकार का हो गया, गोबर छत्ता के आकार का हो गया है, इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, मशरूम हेड कहेंगे। इस प्रकार की आकृति बन जाती है। तो ये तो चीज़ का संरचना के बारे में पता चला, इसके भाग के बारे में कि ऊपरी भाग जिस पर हैमरिंग करते हैं हेड कहलाता है, बीच वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। उसके बाद जहाँ से टर्न लेना शुरू होता है यानी कि मुड़ जाता है, वहाँ से हम क्या कहते हैं, फॉर्जिंग एंगल कहते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं ये कटिंग एंगल है, यानी कि 30 to 70 जो है कटिंग एंगल है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो भाग है, उसे हम कटिंग एज कहते हैं। इसी से साइज का पता चलता है कि चीज़र का साइज क्या है। और अगर लंबाई की बात करें तो 150 mm जनरली पाया जाता है। और ऐसे तो हम देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने वाला है ये उपकरण है, ये टूल्स है, जिसका उपयोग कल कारखाना में तो होता है, साथ साथ वर्कशॉप में देखने को मिलता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि मकान वगैरह ये सब है तो उसे कभी छेद करने के लिए, होल बनाने के लिए भी चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी लंबाई क्या होता है, इसके अनुसार, इस टूल्स के अनुसार नहीं होता है, लेकिन वर्कशॉप में इसका माप के बारे में जानकारी दिया जाता है। इस कारण से जनरली इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि चीज़ल हम देख लिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चीज़ल को दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम क्या कहते हैं, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल। अब यह क्या है, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल। हॉट चीज़ल में क्या है कि अगर ये चीज़ल हॉट चीज़ल है तो हम करते क्या हैं कि लाल तप्त जो आयरन होता है, लाल तप्त जो लोहा होता है, गर्म लोहा होता है, उसे अगर हम इस चीज़ल से कटिंग करने का काम करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि ये हॉट चीज़ल कहलाएगा। तो होता क्या कि मेटल के संपर्क में आने के बाद ये भी क्या चीज़ल गर्म होता है, जिसे बार बार पानी में डालकर इसे ठंडा किया जाता है कि ताकि इसका टेम्पर चला न जाए, यानी कि टेम्पर इसका बरकरार रहे। क्योंकि गर्म होने, किसी भी मेटल को गर्म करने पर यूँ ही धीरे धीरे ठंडा करने के लिए दे दिया जाए हीट ट्रीटमेंट के आधार पर, तो वो क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, यानी कि जितना टेम्पर है, हार्डनेस है, वो कम जाएगा, यानी कि थोड़ा पहले की अपेक्षा सॉफ्ट होगा। इस कारण से हम हीट ट्रीटमेंट के आधार पे हम इसे क्या करते हैं, बार बार इसे, जब ये पॉइंट हमारा, ये कटिंग एज जो है गर्म धातु पर के संपर्क में आने के बाद ये भी क्या होता है कि गर्म हो जाता है। इसीलिए इसको पॉइंट को बरकरार रखने के लिए, ये कटिंग एज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाता है कि बार बार इसे पानी में डुबाया जाता है, यानी कि टेम्पर को बरकरार रखने के लिए। इससे पहले हम जान जाएं कि टेम्परिंग कहते किसको हैं। तो किसी भी मेटल को बहुत ज़्यादा लाल तप्त गर्म करके
उसे एकाएक पानी में डाल देना क्या कहलाता है, टेम्परिंग कहलाता है। उससे क्या होता है कि टेम्पर हो जाता है, यानी कि मेटल टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता है। ऐसे में क्या है कि ये जो कटिंग एज है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, किसी भी मेटल को काट सकता है, काटने योग्य बन जाता है। तो हम देखें कि ये तो हीट ट्रीटमेंट के आधार पर हो गया कि हम इसे बार बार क्या करते हैं कि टेम्पर को बरकरार रखने के लिए हम पानी में बार बार डुबोते हैं कि ताकि टेम्पर बरकरार रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि चीज़ें जो है ये फ्लैट चीज़ें है। हॉट चीज़ें और कोल्ड चीज़ें तो पता चला। हॉट चीज़ें हुआ क्या कि गर्म धातु पर जिस चीज़ें से हम क्या करते हैं कटिंग करने का काम करते हैं ये हॉट चीज़ें कहलाएगा। और जो चीज़ें यानी कि ठंडे लोहे को काटने का काम करता है या किसी भी शीट मेटल को काटने का काम करता है, किसी भी चदरे को काटने का काम करता है, वैसे स्थिति में ये क्या कहलाएगा, कोल्ड चीज़ें कहलाएगा। क्यों कि जिस मेटल को हम काटने जा रहे हैं वो मेटल गर्म नहीं है बल्कि ठंडा है, इसीलिए हाँ उस पर इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ें जो होगा वो क्या होगा, कोल्ड चीज़ें कहलाएगा। इस ग्रुप में ये सारे आ जाते हैं, जिसमें ये क्या है कि फ्लैट चीज़ें हम देख लिए। उसके बाद फ्लैट चीज़ें यहाँ पता चल गया। दूसरा क्या है कि डायमंड कट है। डायमंड कट, हम डायमंड को जान रहे हैं, डायमंड का मतलब हीरा होता है, तो इसका संरचना लगभग कुछ ना कुछ इसी तरह मिलता है, यानी कि डायमंड की तरह मिलता है, हीरे की तरह मिलता है, और उसका ये पॉइंट है। इस प्रकार इसे हम क्या करते हैं कि नामकरण डायमंड कट रखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, क्रॉस कट। क्रॉस कट पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्रॉस कट है, जो हम टिप से जानते हैं यानी पॉइंट से जानते हैं, ये कहें कि कटिंग एज से हम जानते हैं कि ये क्या है, क्रॉस कट चीज़ें है। उसके बाद क्या है कि इसका हम देख रहे हैं कि जो कटिंग एज है या पॉइंट है जो क्या है, काऊ माउथ। काऊ माउथ का मतलब होता है गाय के मुंह की तरह, यानी कि गाय के मुंह के डिजाइन का ये क्या होता है, टिप बना हुआ है। इस कारण से हम इसे क्या कहेंगे, काऊ माउथ चीज़ें कहा जाता है इसे। उसके बाद क्या है कि राउंड नोच चीज़ें। अब बता रहे हैं कि ये राउंड नोच चीज़ें है। उसके बाद क्या है कि ये साइड कट चीज़ें है। सबका इस्तेमाल अलग अलग, कोई कटिंग के लिए करता है तो कोई क्या है कि ये देख रहे हैं कि प्लेन सतह पर कभी क्या होता है कि वेल्डिंग बीड बना हुआ रहता है, या कभी क्या होता है कि जॉइंट को तोड़ने के बाद कुछ भाग जुड़ा हुआ रह जाता है, जो सरफेस को क्या करता है, अप डाउन के रूप में यानी कि उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। वैसे मेटल को क्या करता है कि छाटने का या काटने का काम करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, साइड कट चीज़ें। जिस प्रकार ये हम कहें कि इस पर अगर कोई अनवांटेड मटेरियल हो, कोई भी मेटल या प्लेन सरफेस को कि रुखड़ा बना रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कतरने का या छिलने का काम करेंगे, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि साइड कट चीज़ें कहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम किसी खास जगह पे हम करते हैं। तो उसमें क्या है कि नेशनरी चीज़ें है, नेशनरी चीज़ें, हाफ राउंड चीज़ें, वुड कर्विंग चीज़ें, वेव चीज़ें, होलो चीज़ें, सिल्क चीज़ें, ब्रिक चीज़ें, ऑफसेट चीज़ें। इस प्रकार पता चला कि जनरली हम क्या करते हैं कि कुछ इसी टूल से यानी कि इसी चीज़ें से हम क्या करते हैं कि दूसरे पार्ट, जहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ हम दूसरे चीज़ें का प्रयोग करना चाहते हैं, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि इन्हीं चीज़ों से हम क्या करते हैं कि अपना काम निकाल लेते हैं या काम पूरा कर लेते हैं। इस कारण से क्या है कि इन चीज़ों का उपयोग
खास वर्क के लिए किया जाता है, जिसमें हम बताएं कि नेशनरी चीजल है, उसके बाद हाफ राउंड चीजल है, हाँ वुड कर्विंग चीजल है, उसके बाद कर्विंग चीजल है, वेब चीजल है, होलो चीजल है, सिल्क चीजल है, ब्रिक चीजल है, ऑफसेट चीजल है। इस प्रकार चीजल बहुत ही उपयोगी टूल्स है और दैनिक जीवन में देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हाँ वहाँ पर चीजल का बहुत बड़ा रोल होता है कि रड को कटिंग करने के लिए। उसमें क्या होता है कि कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रड जो है गर्म नहीं होता है। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि रड को काटने का काम करते हैं चीजल से, हैमरिंग के द्वारा। तो वैसे स्थिति में क्या कहलाएगा, कोल्ड चीजल का प्रयोग किया गया है। लेकिन वही जब हम क्या करते हैं कि लोहार के पास देखें कि लोहार क्या करता है कि मेटल को गर्म करता है, गर्म करने के बाद उस पर फोर्जिंग करता है, हैमरिंग करता है। इस प्रकार हैमरिंग करने के बाद कुछ मेटल जो अनवांटेड लगता है, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है उस मेटल का, वैसे स्थिति में उसे काटने के लिए हॉट चीजल का प्रयोग करता है। यानी कि हॉट चीजल का मतलब गर्म छेनी का प्रयोग करता है। यानी मेटल ये चीजल गर्म नहीं होता है, बल्कि क्या है कि काटने वाला चीजल, यानी कि जो मेटल को हम काटने जा रहे हैं वो मेटल गर्म है और चीजल ठंडा ही है, लेकिन गर्म मेटल पर काम कर रहा है, कटिंग करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे हॉट चीजल कहा जाता है। इस प्रकार आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे फैलाएं कि ताकि उनको भी कुछ न कुछ लाभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।